अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, इसके सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वाइट कढ़ाई एक ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चे भी अगर मीट नहीं खाते तो वो भी ज़रूर खाएंगे। बहुत मज़े की यमी सी बनती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने देखा कि मेरे पास 3 पाव के बराबर बीफ था, उसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसको तकरीबन 45 मिनट ज़रूर लगते हैं बॉईल होने में। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 टमाटर, साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें और ओनियन 2 दरमियाने साइज़ के डाल के मैंने इसमें हस्बे मुनासिब इसमें नमक ऐड किया और अब मैं इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और अपने दूसरे काम देख लूँगी। ये वाली रेसिपी बिल्कुल ईजी बनती है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होती और ये वाली रेसिपी मैंने उन अपनी प्यारी बेटियों के लिए बनाई है जो कि बिल्कुल उनको तरीका नहीं आता कि खाना किस तरीके से बनाना है और फ़र्स्ट टाइम वो अपनी शादी के बाद वो ये वाली रेसिपी बना रही हैं तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी। लेकिन ये है कि उन्होंने बिल्कुल मेरी फुल वीडियो के साथ ही चलना है और सारी टिप्स को देखना है कि मैंने किस तरीके से बनाई है। जैसे ही ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो इसमें ये वाले स्पाइसेस मैं ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दी हैं, जिसमें है ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, धनिया पाउडर है और इसमें गरम मसाला है। जस्ट यही वाले ही इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 1 स्पून मैंने ये स्पाइसेस लिए थे। उसके साथ ही ये आप देख रही हैं कि मैंने इसमें मलाई थोड़ी सी ऐड की है। इस रेसिपी का राज यही है कि इसमें मैंने मलाई जो इसमें 1 कप ऐड की है तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, तकरीबन 1 मिनट आपने ज़रूर भुनाई करनी है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है, इसमें तेल भी बराबर इसमें से जो है आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसमें किसी भी कंपनी का क्रीम ले लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट आपने इसको 13 सेकंड तक ही इसको आपने कुक करना है क्योंकि ये मैं इलेक्ट्रिक स्टव पे ये वाली रेसिपी बना रही हूँ तो वो थोड़ी देर ज़रा उसकी हीट रहती है, तो इसलिए मैंने उसको ऑफ़ कर दिया और बराबर इसमें मैं स्पून हिला रही हूँ। ये स्पाइसेस बिल्कुल लाइट इसमें ऐड होते हैं और ज़बरदस्त सी बिल्कुल लाइट सी हमारी ये वाली रेसिपी रेडी होती है और इसको कोई भी इसको जो है खा सकता है। मेरे घर में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे तकरीबन फैमिली के सारे मेंबर ही इसको पसंद करते हैं और जिस दिन भी मैं बनाऊं वो खूब पेट भर के खाना खाते हैं। तो आपने ज़रूर ये वाइट कढ़ाई बनानी है और मुझे छोटा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उसके साथ ही डो मिक्सर में मैंने थोड़ी सी डो बना ली थी ताकि साथ के साथ मैं रोटियां भी बना लूं, क्योंकि रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, अगर आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकती हैं। ये वाला डो मिक्सर मैंने तकरीबन 2 से 3 माह पहले ही इसको लिया है और मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं जैसे ही साथ ही खाना बनाती हूँ, कोई भी रेसिपी बना रही होती हूँ और उसके साथ ही मैं थोड़ी सी डो बना लेती हूँ और रोटियाँ जल्दी जल्दी तवे पे डाल लेती हूँ। इस तरीके से गरम गरम मेरी रोटियाँ भी बन जाती हैं और मुझे थोड़ी सी थकावट भी कम फील होती है। अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए और कोई इसको परचेज़ करना चाहता है तो मैं इसको लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपकी आसानी की वजह से मैंने ये वाली डो आपके साथ शेयर की है ताकि मेरी वो बहनें जिनको थोड़ी सी मुश्किल होती है आटा गूंदने में तो वो इस तरह की जो है एसेसरीज़ अपने घर ले आएँ और अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर लें। मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी क्योंकि मैं जब खाना बनाने लगती उसके साथ ही आटा गूंदना, उसके साथ काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि बर्तन समेटते होते हैं किचन में वो बहनें जो कि सारा दिन खड़ी रहती हैं वो मेरी इस बात को ज़रूर समझ रही होंगी कि मैं उनको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह जो है मेरी आटे वाली जगह भी ख़राब नहीं होती और आराम से मैं इसमें डो बना लेती हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, इसमें मलाई जैसे मक्खन बन जाता है, उसके अलावा केक्स के सारे डो भी इसमें बन जाती है, तो मुझे तो काफ़ी सारा इससे रिलीफ मिला है। तो आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि आपको इसका जो है डिटेल रिव्यू चाहिए।
रोटियां भी बहुत मज़े की बनती हैं। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि कहते हैं कि इससे आटा कैसे गूंदा जाता है, ज़बरदस्त इसमें आटा जो है आटे की डो बनती है और रोटी जो है हमारी हाथ के आटे से भी ज़्यादा फ्लफ़ी और यमी सी बनती है। उसके साथ ही मैंने ये देखें अपनी वाइट कढ़ाई को डिश आउट किया, ज़बरदस्त, वाओ। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर घर में बच्चे होते हैं और माँओं की फ़िक्र यही होती है कि हम जो भी खाना बनाएं हमारे बच्चे वो अच्छे से पेट भर के खाएं। तो अगर आप ये डिश जो है बनाएंगी और बच्चों को सर्व करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके बच्चे ने पहले से ज़्यादा अच्छे से खाना शौक़ से खाया और आपको बाद में भी कहेगा कि मम्मा ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। यहाँ पर मैं वीडियो को इख्तिताम करती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।